जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज में टेंस का टेस्ट करने वाले हैं, जो कि आज जो हम लोग करेंगे कि टेंस में कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा। इस फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन में आज मैंने 20 क्वेश्चन लाया है, और इससे पहले जो आपका सीरीज चल रहा था फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, तो उसको आपने देखा होगा। उसमें मैंने 8 क्लास लाया था, हर क्लास में 20 क्वेश्चन था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और उसके बाद आप इस टेंस के सीरीज़ को पहले नंबर से देखिए। तो आपको ये जो सीरीज़ आपको है कि आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है, और अपने आप को टेस्ट करने के लिए सबसे बेस्ट आपका ये इंग्लिश ग्रामर एक्सरसाइज होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने में है कि आई टू दी मार्केट येस्टरडे। अब यहाँ पर इस फिल इन दी ब्लैंक में कौन सा ऑप्शन आएगा ये आप देख सकते हैं। जो ऑप्शन लगेगा यहाँ पर ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। और मैं जो आंसर बताऊँगा मेरे आंसर से मैच करिएगा, और आंसर बताने के बाद मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा ताकि आपको समझ में आ जाए। इससे पहले नहीं भी पता होगा रूल, कोई बात नहीं है, पता है तो बहुत बढ़िया है। आंसर लगाइए और मेरे आंसर से चेक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, जो हो जाएगा यहाँ पर वेंट हो जाएगा। अब देखिए वेंट क्यों आएगा। देखिए सबसे पहले देख लीजिए क्या आता है, गो का गो आता है प्रेजेंट टेंस में, गो वेंट और गॉन होता है ये, यानी कि ये V3 है, ये V2 है, ये वर्ब 1, यानी कि वर्ब का पहला रूप ये है गो, फिर वेंट, फिर गॉन। अब देखिए यहाँ पर ये यस्टरडे लग गया है ना, ये पास्ट टेंस की बात हो गया, ठीक है ना, पास्ट की बात हो गया। तो पास्ट को दिखाने के लिए आप पास्ट वाला वर्ब भी यूज़ करेंगे, यानी कि V2 का यूज़ करेंगे यहाँ पर, इसीलिए आई के साथ क्या लग जाएगा, वेंट लग जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी ज़रूर चुना होगा। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सी बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 years, यानी कि वह 2 सालों से बुक को पढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है फिर हैज़, हैव, हैड या इज़ हैविंग। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका आंसर क्या आएगा। तो ये जो टेंस आपका दिया गया है ये प्रेजेंट टेंस की ही बात है। देखिए क्योंकि वह पहले से पढ़ते रहा है, यानी कि 2 घंटा पहले से पढ़ रहा है और अभी तक पढ़ रहा है। रीडिंग मतलब क्या है, रीड देखिए ये क्या होता है, रीड होता है। रीड मतलब पढ़ना, रीडिंग मतलब क्या, कंटिन्यू पढ़ाई चल रहा है। कितने घंटों से, 2 घंटों से। और यहाँ पर दिया गया आपका बिन दिया गया है, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, हैज़ हैव प्लस में बिन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आप यूज़ करते हैं वर्ब के चौथे रूप यानी कि ING का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सी दिया गया है सिंगुलर, आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ हमेशा आप सिंगुलर वर्ब भी यूज़ करते हैं, हैज़ को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि सी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 hours, यानी कि 2 घंटों से ये बुक पढ़ रही है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना होगा, और जैसा मैंने बताया होगा आपको समझ में आया होगा। बस प्रैक्टिस करते रहिए। कितना भी रूल पढ़ लेंगे लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस रूल का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उस रूल को भूल जाएंगे। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए आपका जो चैनल है 1+ डिफेंस अकेडमी, आप उस पर आइए और क्लास को देखिए, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। और सब्सक्राइब नहीं कराया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो जितने भी रहेंगे आपको नोटिफिकेशन में हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है, दे डिनर एवरी नाइट एट 7 PM। अब देखिए यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है कि एवरी नाइट, यानी कि सभी नाइट को 7 बजे रात में डिनर वे लोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हैबिट दिखा रहा है, तो हैबिट को दिखाने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए टेंस के 4 पार्ट होते हैं ना, 4 पार्ट होते हैं, मतलब हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। टोटल टेंस तो 3 होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, और सभी टेंस के 4 पार्ट अलग अलग होते हैं इसके अंदर में, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला टेंस आता है ना प्रेजेंट टेंस के, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट से कहते हैं हम लोग।
वो आपको यूज़ करना पड़ेगा हैबिट को दिखाने के लिए, क्योंकि उसका एवरी नाइट यानी कि सभी रात को 7 बजे वह डिनर करते हैं वे लोग, ठीक है। तो यहाँ पर वो दिखाने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में इट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे आने वाले क्वेश्चन में बताऊंगा, कभी कभी आपको इट्स भी मिलेगा, आपको इट भी मिलेगा, EATS इस भी मिलेगा, एट भी मिलेगा, कब मिलेगा मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। यह आपका प्लूरल आपका सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब अगले फिल इन द ब्लैंक में देख लीजिए क्या है कि वी टू दी बीच नेक्स्ट वीकेंड, हम लोग नेक्स्ट वीकेंड में, अगला छुट्टी जो होगा अगला वीकेंड में हम लोग बीच पर जाएंगे, ठीक है, बीच पर घूमने जाएंगे या बीच पर जाएंगे, ये प्लानिंग है। देखिए नेक्स्ट जैसे ही बात कर दिया गया है नेक्स्ट वीकेंड, ये सेंटेंस आपका कहाँ चला गया तो फ्यूचर टेंस में चला गया, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस में हम लोग क्या करते हैं, शैल विल का यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट तो दिया ही गया आपका वी, तो वी के साथ क्या यूज़ करते हैं हम लोग, विल का यूज़ करते हैं, तो विल गो। और किसी ऑप्शन में आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है कि इस फिल इन द ब्लैंक में कोई वर्ड सूट करे सिवाय विल गो का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, विल गो, यानी कि वी विल गो टू द बीच नेक्स्ट वीकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ही बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010, यानी कि 2010 से वह यहाँ पर काम कर रहा है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यानी कि पहले भी काम करता था 2010 से और अभी तक काम कंटिन्यू में है, यानी कि पास्ट से शुरू होकर और प्रेजेंट में, ठीक है, प्रेजेंट में अभी तक चल रहा है। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या यूज़ करते हैं, तो सिंस का यूज़ करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आता है, हैज़ या फिर हैव प्लस बीन प्लस में V4, ठीक है, ऐसा यूज़ करते हैं ना आप लोग सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट जो रहेगा उसके हिसाब से हैज़ या हैव लेना है। तो सब्जेक्ट आपका दिया गया है, ही दिया गया है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपका ये है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, हैज़ का यूज़ किया जाता है, आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, हैज़ वाला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ही हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010। और सिंस कब यूज़ करते हैं हम लोग और फोर का कब यूज़ करते हैं, आपने इससे पहले क्लास में देखा होगा, प्रीपोजिशन वाले फिल इन द ब्लैंक में आपने देखा होगा कि कहाँ पर हम लोग सिंस का यूज़ करते हैं, कहाँ पर फोर का यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर एक क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि आई माई वर्क लास्ट नाइट, ठीक है, यानी कि मैंने अपने काम को रात में ही, जो भी रात बीता है ना उसे हम लोग क्या कहते हैं, लास्ट नाइट कहते हैं। तो लास्ट नाइट में ही मैंने काम ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो लास्ट नाइट मतलब क्या, ये सेंटेंस कहाँ चला गया आपका, तो पास्ट में, यानी कि काम कब हुआ, तो रात में काम हुआ, पास्ट टेंस में काम हुआ। तो पास्ट आपको वर्ब भी लेना पड़ेगा। तो आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, डू आपका आएगा नहीं तो डिड आ जाएगा, डन नहीं आएगा, विल गो नहीं, कि फ्यूचर वाला नहीं आएगा। डन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए वर्ब फॉर्म क्या होता है, डू डिड और डन होता है, यानी कि आपका वर्ब का पहला रूप, वर्ब का दूसरा रूप, वर्ब का तीसरा रूप। तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका आंसर, यहाँ हो जाएगा डिड हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी किया होगा और नहीं किया होगा तो आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होता होगा, ठीक है। इसीलिए आपको थोड़ा सा भी लग रहा है क्लास अच्छा आपको लग रहा है, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हर एक क्वेश्चन लाने के लिए हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। इसलिए आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है, आपका कुछ भी पैसा खर्चा होने वाली बात नहीं है, बस 1 सेकेंड की बात है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी आप कर दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक में देखते हैं कि कौन सा टेंस का कौन सा वर्ब फॉर्म यहाँ पर लगने वाला है। देखिए क्वेश्चन है कि सी अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, यानी कि नेक्स्ट मंथ में क्या करेगा, ऑप्शन से पता चलता है बाय, बॉट, विल बाय, हैव बॉट, यानी कि अगले मंथ में एक कार खरीदेगी वो, ठीक है। यानी कि अगले, जैसे नेक्स्ट मंथ आ गया ना, सेंटेंस कहाँ चला गया आपका, फ्यूचर टेंस में आपका सेंटेंस चला गया। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे आप लोग, तो विल बाय, क्या यूज़ करेंगे, विल बाय का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो यानी कि सी विल बाय अ न्यू कार नेक्स्ट मंथ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि दे टू हैव पार्क एवरी संडे मॉर्निंग,
यानी कि एवरी संडे मॉर्निंग उसका हैबिट दिख रहा है, उन लोगों का हैबिट दिख रहा है कि वो लोग एवरी संडे मॉर्निंग को कहाँ जाता है, पार्क में जाता है। उसका हैबिट दिखाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम लोग यूज़ करते हैं। देखिए वेंट वाला आएगा नहीं, आपका गॉन आएगा नहीं, विल गो आएगा नहीं, तो यहाँ पर गो हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। तो यानी कि ये जो है आपके लिए क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन में, देख लीजिए कि अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वी पिज़्ज़ा फॉर डिनर लास्ट नाइट। देखिए आप ऑप्शन से देख के समझ गए होंगे कि लास्ट नाइट दिया गया है, तो लास्ट नाइट मतलब क्या, मतलब कि सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर जो कि इट वाला आएगा नहीं, एट वाला आ जाएगा, रिटेन नहीं आएगा और विल भी नहीं आएगा। यानी कि एट का देखिए क्या होता है, ई ए टी, इट यह है आपका वर्ब का पहला रूप, ई ए टी के बाद ए टी ई एट, ईट एट और इटेन होता है, क्या होता है, इटेन, यानी कि वर्ब का तीसरा रूप होता है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट वाला आएगा नहीं तो ऐट वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक में फिट हो जाएगा। यानी कि वी एट पिज़्ज़ा फॉर डिनर लास्ट नाइट, डिनर में हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि सी बी अ डॉक्टर व्हेन सी ग्रोज अप, जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह एक डॉक्टर बनेगी। ठीक है, जब बड़ी हो जाएगी तो वह डॉक्टर बनेगी। तो देखिए सेंटेंस क्या, दोनों सेंटेंस आपका फ्यूचर में है, तो यहाँ पर वेन लग दिया गया ना, कंडीशनल सेंटेंस आपका यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर तो कंडीशनल, जहाँ पर कंडीशन लगा रहता है वहाँ पर सेंटेंस कहा जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस आपका हो जाता है और बाद बाकी सेंटेंस फ्यूचर टेंस में रहता है। तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे, विल का यूज़ करेंगे, यानी कि जब वह बड़ी हो जाएगी। ग्रो अप मतलब क्या होता है, बड़ा होना। ठीक है, यानी कि सी विल बी ए डॉक्टर, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। अगले फिल इन द ब्लैंक में देख लीजिए क्या आएगा, कौन सा वर्ब लगने वाला है। इफ़ आई टाइम आई वुड ट्रैवल द वर्ल्ड, यानी कि अगर मेरे पास समय होता, टाइम होता, तो मैं पूरे दुनिया का भ्रमण करता, ट्रैवल करता पूरे वर्ल्ड में। ऐसा उसका कल्पना है, लेकिन ये कल्पना कैसा दिख रहा है, ये कल्पना अब पूरा नहीं होगा ऐसा कहा जा रहा है। सेंटेंस का मतलब समझिएगा, अगर सेंटेंस ऐसा कुछ रहता है जहाँ पर वो चीज़ अब पूरा होना संभव नहीं है, ऐसा सेंटेंस से पता चले, तो उस सेंटेंस में हमेशा आप क्या करेंगे, तो पास्ट वर्ब का यानी कि पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे हमेशा, सेंटेंस का सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो। ठीक है, यानी कि देखिए हैव वाला आएगा नहीं, विल हैव आएगा नहीं, वुड हैव आएगा नहीं, तो यहाँ पर हैड का यूज़ करेंगे। हैड क्या है आपका, इफ़ आई हैड। देखिए आई के साथ हैव का यूज़ किया जाता है, लेकिन पास्ट टेंस में हैड का यूज़ किया जाता है। तो हमेशा देखिए ऐसा कोई कल्पना रहेगा, इमेजिनेशन रहेगा जो पूरा होना संभव नहीं है, अब ऐसा सेंटेंस से पता चले तो हमेशा आप पास्ट टेंस का ही यूज़ करेंगे, चाहे सेंटेंस कोई सा भी हो। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आंसर। आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दे स्टडीइंग इंग्लिश फॉर 5 years, वे लोग 5 सालों से इंग्लिश पढ़ रहा है। ठीक है, अब देख सेंटेंस क्या है, सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट है और अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, यानी कि स्टडीइंग है, चल रहा है ना। देखिए तो दे आर स्टडीइंग, देखिए आर कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, टाइम लग गया ना, 4-5 years। देखिए मतलब दे आर रीडिंग मतलब अभी वो पढ़ रही है, लेकिन 5 सालों से पढ़ रही है, तो उस कंडीशन में आप लोग कंटिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। यानी कि पहले स्टार्ट हुआ है पास्ट टेंस में, अभी भी चल रहा है, 5 सालों पहले स्टार्ट हुआ था और अभी भी पढ़ाई कर रहा है वो लोग इंग्लिश का, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर किस में आ जाएगा, सी में आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, दे के साथ हैव लगता है, फिर बीन लग जाएगा, फिर स्टडीइंग। सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हैज़ या फिर हैव प्लस में बीन प्लस में V4 आता है। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या है दिया गया है कि सी हर कीज यस्टरडे, जैसे यस्टरडे आ गया ना, तो कौन सा सेंटेंस आपके हो गया, पास्ट वाला हो गया। जैसे कि पास्ट वाला हो गया तो प्रेजेंट वाला तो यूज़ ही नहीं करेंगे, लूज प्रेजेंट में दिया गया है, फ्यूचर का यूज़ ही नहीं करेंगे। आपका 2 बचा है, लॉस्ट और लॉस्ट।
देखिए यहाँ पर दोनों ऑप्शन थोड़ा सेम हो गया है, इसलिए आपका आंसर वैसे भी इसका लॉस्ट होने वाला है। ठीक है, मिस्टेक से दोनों आंसर आपका ऑप्शन सेम हो गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉस्ट, क्योंकि सेंटेंस क्या है? पास्ट टेंस में है। और लूज क्या है? देखिए लूज क्या है? वर्ब का पहला रूप है। ठीक है, और V2 में क्या आता है? लॉस्ट आता है, और V3 में भी लॉस्ट आता है, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये लॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है इसको देख लीजिए और मेरा आंसर से मैच करिए। वी टू दी मूवी टुमारो नाइट, जैसे कि टुमारो आ गया तो सेंटेंस किस में चला गया? आपका फ्यूचर टेंस में चला गया। ठीक है, तो यानी कि आपका आंसर किस में चला जाएगा? विल गो में, यानी कि वी विल गो टू दी मूवीज़ टुमारो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी जरूर सुना होगा। अब आगे दिया गया है कि ही बीन प्लेइंग वीडियो गेम्स ऑल डे, यानी कि बीन प्लेइंग दिया गया है, यानी कि पहले, यानी कि आज पूरे दिन से वह वीडियो गेम ही खेल रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, और अभी भी खेल रहा है। तो देखिए, तो क्या यूज़ करेंगे? तो सेंटेंस मैंने क्या बताया था? हैज़, हैव प्लस बीन प्लस V4। तो देखिए, तो ही के साथ क्या लगेगा? हैज़ या हैव, तो आप हैज़ का ही यूज़ करते हैं ना, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आपका है। देखिए, सेंटेंस में आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है ना टेंस में, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं टेंस पर पूरा वीडियो बेसिक से मैं लागूंगा आप लोगों के लिए, अगर प्रॉब्लम हो रहा है टेंस को समझने में तो। ठीक है, बाद बाकी पता है तो आप आंसर मेरे लगाइए मेरे बताने से पहले। आगे दिया गया है कि आई अ लेटर टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, यानी कि मैंने अपने दोस्त के लिए एक लेटर लिखा लास्ट वीक, जो वीक बीता है। लास्ट वीक मैंने मतलब सेंटेंस पास्ट में है, तो पास्ट वाला वर्ब ही यूज़ करेंगे। राइट आएगा नहीं, तो राइट का पास्ट में क्या होता है? राइट, रोट, रिटिन होता है, तो V3 लगाएंगे नहीं, फ्यूचर लगाएंगे नहीं, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। रोट आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इस फिल इन द ब्लैंक में आई रोट अ लेटर टू माई फ्रेंड लास्ट वीक, ऑप्शन नंबर आपका बी है। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि दे लिविंग इन दिस हाउस 14 ईयर्स, क्या यूज़ करेंगे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट खुद करिएगा, मैं इसका आंसर वेट करूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि ऐसा मैंने 2-3 क्वेश्चन इसमें ला दिया है। तो आप कमेंट करिएगा कि आपका आंसर इसमें क्या होने वाला है, आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा, तभी मैं समझूंगा कि आप क्लास को लास्ट तक देखते हैं और फोकस के साथ देखते हैं। ठीक है, तो आपका कमेंट का मैं इंतज़ार करूंगा। अब अगले क्वेश्चन में आ जाइए कि इफ़ आई यू आई वुड स्टडी हार्डर, अगर मैं तुम होते, यानी कि तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं बहुत कठिन मेहनत से मैं पढ़ाई करता। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कभी भी मैं अगर हूँ तो मैं ही रहूँगा ना, तुम तो नहीं बन पाऊँगा, वे लोग तो नहीं, मैं नहीं बनूँगा, कोई दूसरा आदमी तो नहीं बनूँगा। ऐसा मेरा कल्पना है कि अगर मैं तुम होते तो मैं बहुत मेहनत करता पढ़ाई में। ठीक है, तो वैसे मैंने क्या बताया था अभी सेंटेंस के, अब देखा होगा, ऐसा सेंटेंस है जो कि अब कल्पना पूरा नहीं होगा, अब वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, वो इमेजिनेशन, उस कंडीशन हमेशा पास्ट का यूज़ करते हैं। आपका कोई सा भी हो, आपका सब्जेक्ट हमेशा पास्ट का यूज़ करेंगे और प्लूरल का यूज़ करेंगे, आई वेयर का यूज़ करेंगे। आप ये मत देखिएगा कि आई के साथ वाज होगा। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको, जब भी ऐसा कल्पना हो जो पूरा नहीं होगा सेंटेंस कुछ भी हो, प्लूरल का ही यूज़ करना है हमेशा, आई के साथ वेयर का यूज़ करिएगा यहाँ पर इस कंडीशन में। ठीक है, अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि सी टू द स्टोर एवरी डे। अब एवरी डे दिया गया ना, उसका हैबिट दिखाता है, तो हैबिट दिखाने के लिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। तो सी के साथ क्या यूज़ करेंगे? गोज का यूज़ करेंगे, क्योंकि क्या आता है? गो का क्या आ जाएगा सिंगुलर में? तो गो के साथ ES जुड़ जाता है तो क्या बन जाता है? गोज बन जाता है। तो सी के साथ सी, क्योंकि सिंगुलर आपका सेंटेंस है, आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर है। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वी पिज़्ज़ा फॉर लंच यस्टरडे, यानी कि यस्टरडे आ गया, सेंटेंस पास्ट में चला गया, तो हमने लंच में क्या खाया? पिज़्ज़ा खाया। तो ईट का क्या आ जाएगा? पास्ट एट होता है ना, मैंने बताया था अभी, तो ऑप्शन नंबर ए आपने बी जरूर इसका चुना होगा। तो अभी मैंने 20 क्वेश्चन लाया है। आपको क्लास अच्छा लगेगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा कि आपको और क्लास चाहिए,
और आपने क्लास को लास्ट तक देखा है तो अपने सिटी का नाम कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोग भी मेरी तरह मेहनत कर रहे हैं। जैसे मैं क्लास लाने के लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप अपने एग्ज़ाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा अगर आप सिटी का नाम कमेंट करेंगे, तो मैं आपके लिए और क्लास लाऊँगा। एक क्लास के बदला में डेली मैं 2-2 क्लास में लाऊँगा आप लोगों के लिए। तो इतना है, आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। कमेंट सभी का मैं देखता हूँ। और सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को अभी तक, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।